ओके ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि कितने तरीके के साइबर थ्रेट्स होते हैं। कुछ के बारे में हमने कल बात करी थी। आज हम उन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सेशन शुरू करते हैं। आज के हमारे जो सेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जो चीजें हम आज जानने वाले हैं, वो है सबसे पहले तो हम समझेंगे कि किस किस तरीके के हमारे पास साइबर थ्रेट्स होते हैं। साइबर थ्रेट्स माने आपके जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है, या आपका जो भी अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उन सब चीजों को कैसे कैसे खतरा हो सकता है। ये चीजें अगर हो जाती हैं आपके साथ, तो आपको आपके अकाउंट पर, आपकी प्रोफाइल पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, हम वो भी समझेंगे। क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं अगर आपके ऊपर कोई ऑनलाइन अटैक हुआ है, जिससे आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है, या किसी भी तरीके की अन्य हैकिंग आपके साथ हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हैक जो है आपके साथ हुआ है। और हम समझेंगे कि बेसिक वे क्या है, वो जरिए क्या है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके, हम अपने आप को ऐसा बना सके कि हम इजीली हैक ना हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं साइबर थ्रेट्स के बारे में। साइबर थ्रेट्स आखिर है क्या चीज? साइबर थ्रेट्स आर हार्मफुल एक्टिविटीज कैरिड आउट यूजिंग डिजिटल सर्विसेज और द इंटरनेट। साइबर थ्रेट एक ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी है जिसको हम डिजिटल डिवाइसेस का यूज करके, सॉरी, साइबर थ्रेट एक ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी है जो कि हमारी जो डिजिटल डिवाइस हैं उन पर प्रभाव डाल सकती है, उनको हार्म पहुंचा सकती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि हमारे सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अगर किस किस तरीके के हमें साइबर थ्रेट्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला, स्टील इंफॉर्मेशन, डैमेज सिस्टम, मिसयूज पर्सनल डेटा। एक एक करके तीनों को समझेंगे। अगर आप इंटरनेट पर किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं, एंड उस पे आपकी जो, जिस भी आप ऐप को या प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वहां पर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगाया, या ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करा जहां पासवर्ड ही नहीं है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है। माने आपकी इंफॉर्मेशन चोरी की जा सकती है। जो भी आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जानकारी चोरी हो सकती है। डैमेज सिस्टम, आपने कोई भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिए, चाहे फिर वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर लिए, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो आपका सिस्टम को डैमेज पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। मिस यूज पर्सनल डेटा, आपका जो पर्सनल डेटा है, अगर आपने किसी भी ऐसे ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यानी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है, तो वहां से कोई भी हैकर उस डेटा को यूज करके आपको इम्पर्सनेट कर सकता है। इम्पर्सनेट का माने आप अ, दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके वो आपके नाम पे अकाउंट बनाएगा, और ऐसा प्रिटेंड करेगा, ऐसा दिखाएगा, ऐसा दर्शाएगा कि वह आप है, लेकिन वह आप नहीं होंगे। पर क्योंकि आपके पास, उसके पास आपका डेटा है, तो वो इजीली ये काम कर सकता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि अनसेफ है, वह एक साइबर थ्रेट है। कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं जो कि अनसेफ है, जैसे कि मान ले कोई मूवी डाउनलोड करना हो गया, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो गया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो गया गूगल क्रोम से किसी लिंक से, तो वह एक साइबर थ्रेट है जिससे आपके सिस्टम को, आपकी इंफॉर्मेशन को, या फिर आपकी जानकारी भी चोरी हो सकती है। अब हमारे पास कितने तरीके के साइबर थ्रेट्स होते हैं जिनसे हमें बचना है। हम वो समझेंगे कि कितने तरीके के साइबर अटैक है जिनसे हमें बचना है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा वायरसेस एंड मेलवेयर। कल के सेशन में भी हमने इसके बारे में बात करी थी। वायरसेस को जरूरत होती है ह्यूमन इंटरवेंशन की। माने वायरसेस एंड मेलवेयर में आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मूवी, कोई भी सॉन्ग, किसी भी तरीके का कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो वो है जैसे ही आपके सिस्टम में डाउनलोड होता है और आप उसे ओपन करते हैं, या बहुत सारी परिस्थितियों में आप उसे ओपन भी ना करें, सिर्फ उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लें, वह आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका फोन है, उसको इन्फेक्ट कर देगा, उसमें वायरस फैला देगा, जिससे जो अगेन आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है, आपका जो इन डेटा है उसका मिसयूज हो सकता है, वह
किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि वो बिक रहा है, जो कि बिकता भी है। और तीसरा, आपकी बैंकिंग अकाउंट जो डिटेल्स है उनको भी इससे खतरा है। दूसरा हमारे पास थ्रेट जो है, जो खतरा है हमारी जो इंटरनेट को, वो है फिशिंग से। फिशिंग कल भी मैंने बताया था, आज हम फिर इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फिशिंग एक तरीका होता है जिससे एक नकली ईमेल या फिर एक नकली वेबसाइट बना के आपको उसमें फंसाया जाता है। उसमें बोला जाता है कि इसमें आप अपना आईडी पासवर्ड लॉग इन करो, आप इसमें ईमेल या अपना यूजर नेम डालो, फिर अपना पासवर्ड डालो और फिर लॉग इन करो। जैसे ही आप उस वेबसाइट का या मेल का रिप्लाई करते हैं, उसको खोलते हैं, आपकी सारी जानकारी हैकर के पास चली जाती है। तीसरी, हैकिंग। हैकिंग अपने आप में इन सारी चीजों को कवर करती है, लेकिन हम हैकिंग के बारे में भी थोड़ा अलग से देखने वाले हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आपकी आइडेंटिटी यूज करके कोई हैकर कुछ इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसमें चांस है कि आप फंसोगे, क्योंकि आइडेंटिटी आपकी यूज हुई है। जो भी ये थ्रेट्स हैं, हमारे पास चार हमने खतरे देखे हमारे इंटरनेट को यूज करने में। तो इन सब के काम अलग अलग हैं, अल्टीमेटली गोल एक ही है। काम ये सब एक ही कर रहे हैं कि किसी भी ना किसी तरीके से आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपके लिए खतरा है और आपको इन सभी से बचना चाहिए। वायरसेस एंड मेलवेयर के बारे में थोड़ा जानेंगे। मेलवेयर मींस मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म डिवाइसेस। मेलवेयर का मतलब होता है एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिससे कि आपके डिवाइस को नुकसान पहुंच सकता है। माने आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, जैसे कि अडोब एक कंपनी है, एक जानी मानी कंपनी है, उसका एक फोटोशॉप करके सॉफ्टवेयर आता है जो कि पेड होता है। अगर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स ऐसे मिल जाएंगे जहां से आप अपना अडोब का फोटोशॉप या अडोब का कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो फ्री में डाउनलोड करने के लिए जिस इंसान ने वो वेबसाइट बनाई है, जिस इंसान ने वो सॉफ्टवेयर को फ्री करा है, हमें नहीं पता कि वह कौन है। और जब हमें ये नहीं पता वह कौन है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस इंसान ने जिसने सॉफ्टवेयर फ्री डाला है उसने इसके अंदर कुछ ना कुछ वायरस या मेलवेयर या ट्रोजन डाल दिया होगा। जिससे क्या होता है कि जैसे ही आपने उस सिस्टम में अपने इंस्टॉल करा, आपका पूरा सिस्टम, चाहे वो पीसी हो, फोन हो, टैबलेट हो, वो इन्फेक्ट हो जाएगा। सारी जानकारी हैकर के पास चली जाएगी। और ये बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि आपके सिस्टम को हार्म करा जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके। वायरसेस भी कुछ इसी तरीके से काम करती हैं, वॉर्म्स भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन वॉर्म्स के अंदर एक चीज और ऐड हो जाती है। अगर मान लो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, जैसे अडोब का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अडोब का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, आप चाहे उसे इंस्टॉल ना भी करें, सिर्फ उसे डाउनलोड ही रहने दें, वॉर्म्स के अंदर अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करने की ताकत होती है। माने अपने जैसे वायरस और ज्यादा बनाने की, मतलब वो धीरे 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 करके पूरा सिस्टम आपका इन्फेक्ट कर देगा, उसमें वायरस फैला देगा और आप अपने सिस्टम से हाथ धो बैठोगे। ट्रोजन्स क्या होते हैं? ट्रोजन्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको फ्री बोल के बेचा जाता है। आप वेबसाइट्स पे जाएं, फ्री गेम डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम आजकल बहुत देख रहे हैं बीजीएमआई करके, जिसे पबजी भी पहले कहा जाता था। उस तरीके के गेम्स होते हैं, उसके अंदर इन ऐप परचेजेस होती हैं, मतलब उसके अंदर आप स्किन्स खरीद सकते हैं, ये सब चीजें खरीद सकते हैं। अब बहुत सारे हैकर्स ने क्या करा है कि उनकी वेबसाइट्स बना रखी है कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, इस पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको उसका हैक मिल जाएगा। यानी उस एप्लीकेशन का, जो एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसका हैक मिल जाएगा। अब जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ये सोच के कि ये तो मुझे फ्री में सब मिल रहा है, वहीं आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वह एक वायरस हो सकता है जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब ये जब वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो ये क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, स्लो डाउन सिस्टम। ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड को,
आपके फोन की स्पीड को, आपके टैबलेट की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐप खोलने में 2 सेकंड लगते थे, तो अब आपको 5-6 सेकंड लगेंगे, 10 भी लग सकते हैं। क्योंकि ये जो वायरस है, इसका काम ये है कि आपके सिस्टम को स्लो बना देना। जो भी आपके फोन में, जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो पार्ट्स हैं, उनको ये स्लो कर देता है। आपके कंप्यूटर में, फोन में स्टोरेज होती है, रैम होती है, उन सब चीजों को ये स्लो कर देता है। ये फाइल को डिलीट और करप्ट कर सकता है। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में डाल रखी है, उन फाइल्स को ये वायरस डिलीट कर सकता है और उन फाइलों को करप्ट कर सकता है। करप्ट माने उन फाइलों को आप नहीं खोल पाए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी कोई फोटो है और आपने उसको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में डाला हुआ है, अभी आप उसको खोल पा रहे हैं, आप उसको ओपन करेंगे, आपको इमेज आपकी दिख जाएगी। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप में कोई वायरस आ जाता है, तो वहां पर वह फाइल नहीं खुलेगी। वो कुछ भी एरर आपको दे देगा, करप्ट फाइल्स बता देगा कि ये फाइल करप्ट हो चुकी है और ये फाइल अब नहीं खुल सकती। तीसरी चीज जो इस वायरसेस और मैलवेयर से आपको देखने को मिलती है, स्टील्स डेटा। ये वायरसेस एंड मैलवेयर्स जो होते हैं, ये आपका डेटा स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, और इसको डार्क वेब पर बेचा जाता है। इन सारी जानकारी को डार्क वेब पर बेच दिया जाता है, और आगे उसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको अलग और तरीके से हैक करा जाता है, स्कैम करा जाता है, फ्रॉड करा जाता है। मैलवेयर जैसी चीज हमेशा फैलती है अनसेफ डाउनलोड लिंक्स की वजह से। आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जाके अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो जहां पर आपको उस वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी, यानी आपको ये नहीं पता कि आप इस वेबसाइट पर यकीन कर सकते हैं या नहीं, बावजूद इसके आप सिर्फ ये सोच के कि मुझे ये सॉफ्टवेयर, ये मूवी, ये मुझे फ्री में मिल जाएगा, अगर आप उस सोच के डाउनलोड कर लेंगे, तो वह आपकी एक बहुत बड़ी भूल होगी। आप अपनी जानकारी से हाथ धो सकते हैं। अगला अटैक है फिशिंग अटैक। इसके बारे में हमने अभी भी बात करी थी। फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसके अंदर यूजर को ट्रिक करा जाता है। यूजर को ट्रिक करा जाता है जिसमें हम कोई भी हैकर जिसमें कोई भी हैकर आपको फेक ईमेल, फेक वेबसाइट या फिर मैसेज भेजेगा, जिसमें कोई बैंकिंग एप्स होंगे या कोई फेक वेबसाइट होगी। जैसे कल हमने एग्जांपल देखा था इंस्टाग्राम का और ईमेल का। आपको फेक ईमेल आ सकती है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी। आपको कोई फेक वेबसाइट का लिंक आ सकता है। वो बिल्कुल वेबसाइट और ईमेल बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि ये जेन्युइन ईमेल है और जेन्युइन वेबसाइट है। जैसे ही आप अपनी जानकारी इस पर डालेंगे, आपकी जानकारी हैकर के पास चली जाएगी। तो इसमें समझना क्या है? समझना इसमें यह है, अगर आपके पास कोई भी फेक ईमेल आए, तो आपको उस ईमेल पे जाके, जैसा कि मैंने आपको कल भी दिखाया था और मैं आज भी एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी मेल आया है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि वह एक सही ईमेल है या नहीं? जैसे ये एक जोमेटो का ईमेल है जो मुझे अभी आया है। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इस छोटे से ट्रायंगल पे टिक करके मैं यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस चेक कर सकता हूँ, जिस ईमेल एड्रेस से ये मुझे ईमेल आया है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, no reply@mailers.zomato.com। अगर कोई भी हैकर होगा जिसने आपको कोई भी मेल भेजा होगा, तो वहां पर, यहाँ पर कुछ भी एक अजीब नाम, लेटर, कुछ भी अजीब होएगा। आप इस एड्रेस को देख के समझ सकते हो कि यह एक ओरिजिनल ईमेल है या नहीं। अगर आप फिर भी ना समझ पाए, तो इस ईमेल को कॉपी करके आप गूगल पे डाल सकते हैं और गूगल से पूछ सकते हैं क्या ये ईमेल असली है या नहीं। दूसरी चीज वेबसाइट को लेके, जैसा कि हमने कल देखा था, ये एक इंस्टाग्राम की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अपना यूजर नेम, पासवर्ड डालने के लिए बॉक्स है और यहाँ पर लॉग इन करने के लिए बटन है। आपको कैसे चेक करना है जो वेबसाइट आप देख रहे हैं वह ठीक है कि नहीं? आपको यहाँ पर इस यूआरएल डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखना है
कि यहाँ पर ये HTTPS लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो आप समझ जाइए कि वेबसाइट सेफ नहीं है। अगर मान लीजिए HTTPS भी लिखा हुआ है तो अब फिर आपको चेक करना है कहीं जहाँ पर ये www.instagram.com लिखा है, यहाँ पर कुछ गलत अल्फाबेट, कुछ गलत नंबर, मतलब कुछ भी ऐसा ना हो जो इंस्टाग्राम अपने यूआरएल में यूज ना करे। इसको हम बेसिकली यूआरएल बोलते हैं। इस यूआरएल के अंदर कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको देखने को मिलता है तो बहुत हाई चांस है कि यह एक फिशिंग वेबसाइट हो सकती है। ज्यादातर फिशिंग वेबसाइट के जो लिंक्स होते हैं वह ईमेल, अननोन मैसेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब के थ्रू आपको मिलते हैं। जैसे ही आप उन पर क्लिक करते हैं, आप अपनी जानकारी उसके अंदर डालते हैं और आपकी जानकारी हैक हो जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है। तो फिशिंग कोई भी अगर अटैकर करता है, कोई भी हैकर अगर करता है, तो उसका मेन गोल क्या होता है? आपके पासवर्ड्स को चुराना, आपके ओटीपी को चुराना, आपके पर्सनल डेटा को चुराना। पासवर्ड को चुरा के वो आपके अकाउंट को अपने तरीके से यूज कर सकता है। ओटीपी का यूज करके भी वो आपके अकाउंट को, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अकाउंट हो, उसको भी यूज कर सकता है। और आपके पर्सनल डेटा को यूज करके वह इम्पर्सनेट कर सकता है, जैसा भी अब मैंने आपको बताया। वो प्रिटेंड कर सकता है, वो दर्शा सकता है कि वह आप है, पर वह आप नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास आपकी जानकारी है। तो इसलिए वो ऐसा बन के दिखाएगा कि यह व्यक्ति मैं हूँ। और कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर वो उस अकाउंट से कर देता है तो उसमें आप फंस सकते हैं। इसीलिए हमेशा वेरीफाई करें अपनी जानकारी डालने से पहले। जैसे मैंने आपको चीजें बताई कि आपको कैसे पता लगेगा कि वेबसाइट असली है कि नहीं। क्योंकि अगर आप फिशिंग अटैक्स को और डीपली जानेंगे तो जो मेल्स होती हैं और जो वेबसाइट होती हैं वो एग्जैक्ट रेप्लिका होती हैं। माने वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वही वेबसाइट लगती है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देखकर उनका फर्क बिल्कुल नहीं बता सकते जब तक आप उसका यूआरएल, या फिर अगर मेल आई है तो ये ना चेक कर लो कि ये मेल कहाँ से आई है। तो दिखने में बिल्कुल हूबहू सेम लग सकते हैं और आप उसमें फंस सकते हैं। और यही फिशिंग अटैक की खासियत है। हैकिंग। अब हैकिंग क्या चीज होती है हम वो देखते हैं। हैकिंग होती है एक अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम और अकाउंट का। कोई भी हैकर आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर हैक कर लेता है, मतलब बिना आपकी इजाजत के उसको यूज करता है, आपके अकाउंट को यूज करता है। उसी चीज को हैकिंग कहा जाता है। हैकर्स क्या क्या कर सकते हैं? ब्रेक इनटू अकाउंट्स, वह आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर मोबाइल चला रहे हो, आप अगर लैपटॉप चला रहे हो, आप अगर कंप्यूटर चला रहे हो, हैकर बहुत आसानी से, अगर आपने अच्छा पासवर्ड नहीं रख रखा, तो एक वीक पासवर्ड आपने यूज करा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि हैकर आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें देखने वाली चीज ये है कि अगर आपका पासवर्ड वीक होगा तो बहुत आसानी से आप हैक हो सकते हैं। अब हैकिंग का एक एग्जांपल, वैसे तो मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं और दूंगा। आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप कोई भी हैक कर ले और बिना आपकी इजाजत के उसको यूज करने लग जाए। अब बारी आती है आइडेंटिटी थेफ्ट की। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट occurs when someone uses your personal information without permission। कोई भी यूजर, कोई भी इंटरनेट पे इंसान आपकी जानकारी का यूज करे बिना आपको बताए, बिना आपकी इजाजत लिए, वह एक आइडेंटिटी थेफ्ट है। आपकी आइडेंटिटी की चोरी है। हम सभी के पास हमारी एक आइडेंटिटी होती है जिसमें हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई उस जानकारी का यूज करके प्रिटेंड कर रहा है, ये दिखा रहा है लोगों को कि वह आप है, तो वो एक आइडेंटिटी थेफ्ट है। अब इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन को टारगेट बनाया जाता है, किस किस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो हैकर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं आपके खिलाफ।
सबसे पहला नाम। आपका नाम भी एक डेटा है और ये डेटा भी ऑनलाइन बिकता है। आपका मोबाइल नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका आधार नंबर और आपकी कोई भी आईडी, चाहे वो स्कूल कॉलेज बैंक कहीं की भी आईडी हो, कोई भी आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन कोई भी हैकर चुरा सकता है और प्रिटेंड कर सकता है, दिखा सकता है कि वह आप हो। अब इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन चुरा के आपके इंफॉर्मेशन से अपना अकाउंट बना लेता है, तो उससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपको माली नुकसान हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज हो सकता है, वह कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर सकता है, जिसमें अगर वह आईडी या जो अकाउंट है वो साइबर सेल की नजरों में आ गया, तो उसमें आप फंस सकते हो। तो इसलिए आपको अपनी आइडेंटिटी का ख्याल रखना है कि वो किसी भी तरीके से कोई भी हैकर चुरा ना सके। आपको किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी अपनी कीमती इंफॉर्मेशन नहीं अपलोड करनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर पर्सनल डिटेल एट ऑल टाइम्स। हमेशा अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि बहुत बार देखा जाता है, कुछ लोग जो इंस्टाग्राम यूजर्स होते हैं, वो बहुत बार अपना नाम और कई बार अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी भी इंस्टाग्राम पर बायो में अपलोड कर देते हैं। जो कि अगर आप एक बिजनेस है तो वो चीज अलग है, लेकिन आप अगर एक इंडिविजुअल हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि वो इंफॉर्मेशन आपकी कहीं किसी हैकर के पास भी जा सकती है, जिससे मिसयूज हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हर कोई आपकी ईमेल आईडी, अगर आप अपनी ईमेल आईडी किसी को देंगे तो आपको हैक ही करेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपको सामने वाले बंदे पर ट्रस्ट होना चाहिए, और उस ट्रस्ट को करने के लिए या तो आप उस इंसान को पर्सनली जानते हो, या वो कंपनी इतनी बड़ी हो कि आपको उसके बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी आसानी से मिल जाए, ताकि आप वेरीफाई कर सकें जहां पर जिस इंसान को आप अपनी जानकारी दे रहे हैं, क्या उस जानकारी को आप दे सकते हैं या नहीं। अब हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिस तरीके से हैकिंग हो सकती है। आपको आपकी जानकारी को चुराया जा सकता है, आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहला है डाउनलोडिंग अ फ्री गेम। कोई भी अगर फ्री गेम आप डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया BGMI, और जिसे पबजी भी कहा जाता है, उसका एग्जांपल लेके अगर आप ऐसा कोई भी गेम डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से नहीं, गूगल क्रोम। प्ले स्टोर गूगल का एक अपना एप्लीकेशन है, जहां पर जो भी ऐप अपलोड होती है, जो भी उस ऐप का क्रिएटर होता है और वो ऐप अपलोड करता है, वह गूगल उसको वेरीफाई करता है, उसके कोड को चेक करता है कि कहीं इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं, और उसके बाद ही गूगल प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन लाइव होती है। माने कोई भी ऐप अगर आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, गूगल ने पहले ही उसको चेक कर लिया है आपके लिए, कि अगर आप उसको डाउनलोड करें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इशू ना आए। लेकिन अगर आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करते हैं, गूगल क्रोम में वो वेबसाइट कौन चला रहा है उसकी जानकारी आपको नहीं होती। अगर आप उस वेबसाइट से, जो आपको नहीं पता किसकी है, कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, उससे आपके सिस्टम में अगेन वायरस आ सकता है। और ये जो हैकर्स होते हैं, ये ज्यादातर आपको फ्री गेम, फ्री मूवी, फ्री सॉन्ग और फ्री सॉफ्टवेयर, ये सब लालच देके आपको अपने जाल में फंसाते हैं। क्लिकिंग फेक बैंक मैसेजेस। बहुत बार क्या होता है, आपके मोबाइल नंबर पर फेक बैंक मैसेजेस दिखाए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि एक फेक बैंक मैसेज कैसा हो सकता है और एक रियल बैंक मैसेज कैसा हो सकता है। एक सेकंड रुकिए बस।
जिस भी बच्चों के डाउट्स हैं वो प्लीज पेन पेपर पे उनको लिख लीजिए, एंड में जब डिस्कशन का टाइम होगा तब हम उन डाउट्स को सुनेंगे और उनका जवाब देंगे। अभी मैं आपको एक फेक और रियल मैसेज का एक फर्क बताने वाला हूँ, उसके बाद हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, इसके अंदर ये एक बैंक का मैसेज है, जिसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जेडी एक कोड लिखा हुआ है और उसके बाद SBI UPI एस करके लिखा हुआ है। ये एड्रेस है, जैसे ईमेल एड्रेस होता है ऐसे ही। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस मैसेज को भेजा गया है, जिस सेंडर ने भेजा है वह एक ऑफिशियल सेंडर है, क्योंकि यहाँ पर मैं SBI UPI देख सकता हूँ, मेरा अकाउंट SBI बैंक अकाउंट पे है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये SBI ने मुझे मैसेज भेजा है। लेकिन आपके पास कोई भी मैसेज बैंक का आता है जिसमें यहाँ पर कोई मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर माने आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है। अगर उस मोबाइल नंबर से कोई बैंक का मैसेज आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह मोबाइल नंबर, वह मैसेज जो है एक फेक मैसेज है, एक स्कैम मैसेज है, एक फ्रॉड करने के लिए आपको भेजा गया है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मिसयूज का। आपकी इंफॉर्मेशन अगर आपने अगेन किसी भी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर या किसी भी तरीके की एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आप वहां पर यूज करके अपलोड कर देते हैं, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी उस जानकारी को चोरी करा जा सकता है। साइबर थ्रेट्स हमें बहुत साधारण लग सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। आपको लग सकता है कि आपको तो पता है, आपको तो समझ है कि ये जो ईमेल है ये फेक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम ये चीजें इग्नोर कर देते हैं और हम वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। तो चाहे कितनी भी जल्दी हो, आप जहां पर भी कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आप हमेशा देखें कि आपकी जानकारी सेफ है कि नहीं। अब इसकी हम वार्निंग्स के बारे में भी समझेंगे। हमें कब कब अलर्ट रहना चाहिए, कब कब हमें एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारे हमें हैक करने की कोशिश हो रही है। जिसमें सबसे पहला होता है अननोन मैसेज और ईमेल्स। अगर आपको कोई भी अननोन ईमेल एड्रेस से ईमेल आए, या फिर कोई भी ऐसे नंबर से व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज आए जिसको आप नहीं जानते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो कोई हैकर है और वो आपको किसी तरीके से हैक करना चाहता है या आपकी इंफॉर्मेशन को चुराना चाहता है। दूसरा सिग्नल है आपके सिस्टम में, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो जैसे ही आप उस चीज को डाउनलोड कर लेंगे, कुछ टाइम बाद आपका सिस्टम स्लो होने लगेगा, आपका मोबाइल स्लो हो जाएगा, उसमें जो एप्लीकेशन है वो स्लो काम करेंगी, हैंग भी कर सकता है, हीट भी कर सकता है। आपको पॉपअप एड्स आएंगे, फालतू अलर्ट्स आएंगे। पॉपअप एड्स माने आपको, जैसे अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो आपको तब एक ऐड आता है, लेकिन आप मोबाइल चला रहे होंगे, आपको मोबाइल पे नॉर्मल यूज करते हुए भी एड्स आएंगे। बैनर एड्स भी हो सकते हैं और आपके वो फुल वीडियो एड्स भी हो सकते हैं। अगर आप कोई भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो
अगर उसमें एड्स आते हैं तो वो एड्स आपको तभी शो होते हैं जब आप वो ऐप यूज कर रहे होते हैं। अगर आप वो ऐप यूज नहीं कर रहे तो वो ऐप आपको ऐड नहीं दिखा सकता। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर में आप कुछ और चीज यूज कर रहे हैं, वो ऐप ना भी यूज कर रहे हो और आपको फिर भी ऐड आ रहा हो, तो समझ जाइए आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है या फिर कोई ट्रोजन है या फिर कोई मालवेयर इंस्टॉल हो चुका है। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए अगर आपसे कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे। जैसे कि अ, अभी हाल फिलहाल में देखा जाता है कि टेलीग्राम से बहुत सारी अलग अलग तरीके की हैकिंग होती है। वो कैसे होती हैं, जिसमें वो लोग क्लेम करते हैं कि वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ओनर है, या फिर इस बिटकॉइन में, या फिर इस, आपने सभी ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, तो उसमें इन्वेस्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट जैसा होता है। स्टॉक मार्केट आपने सबने सुना होगा, स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स खरीदते हैं, बेचते हैं। तो टेलीग्राम पे क्या है, टेलीग्राम पर ग्रुप्स बने हुए होते हैं। उन ग्रुप्स में ये बोला जाता है कि आप इस वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और आपको इतने इतने परसेंट का रिटर्न मिलेगा। माने आपने 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट करिए, आपको 5,000, 6,000, 7,000 का रिटर्न मिलेगा। जो कि किस लिए कहा जाता है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। आप जैसे ही उसमें पैसे डाल देंगे, वह आपको ब्लॉक करके वहां से चले जाएंगे। एक चीज इससे और होगी, जैसे ही आपने उनको पैसे डाले, आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाली, आप अपना नाम डाला, आपसे उन्होंने जो दूसरी जानकारी मांगी आपने वह डाली, उनके पास वो जानकारी भी चली गई और आपके पैसे भी चले गए। तो इसीलिए आपको ये चेक करना है, ये मेक श्योर करना है, ये ख्याल रखना है कि अगर आपसे कोई आपकी जानकारी मांग रहा है, या तो आप इंसान को उसको पर्सनली जानते हो, या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जानकारी डाल रहे हो वो प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड हो, उसका यूआरएल आप चेक करो, उसका आप पूरा एचटीटीपीएस सर्टिफिकेट चेक करो, क्या उसके पास एचटीटीपीएस सर्टिफिकेट है या नहीं। जितना ज्यादा आप समझ जाओगे कि ये एक हैकिंग अटैक हो सकता है, उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप किसी भी तरीके के डैमेज से बच जाओगे। अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा, अगर आपको कोई मेल आता है या फिर आपका सिस्टम स्लो होने लगता है, आपको एड्स होने लगते हैं, या कोई आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की, आपको पता है कि बहुत हाई चांसेस है कि ये कोई हैकर है, क्योंकि आप उसको नहीं जानते। क्योंकि आपको पता है, तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वह इंसान आपको हैक नहीं कर सकता। Read given scenarios carefully, identify the type of cyber threat. एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज है, फेक ईमेल और पासवर्ड, जिसको फिशिंग अटैक भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेके, वहां पर जैसे ही आपने अपना यूजर नेम या ईमेल या मोबाइल नंबर से लॉगिन करा, अपना पासवर्ड डाला, वो सारी जानकारी हैकर के पास चली गई। क्यों? क्योंकि आपने उसके भेजे हुए लिंक पे क्लिक करा। अगर आप खुद से इंस्टाग्राम सर्च करके गूगल से या अपने ऐप से यूज करेंगे तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी के भेजे हुए लिंक पे क्लिक करके वहां पर अपनी जानकारी डाल दी, तो आप फिशिंग अटैक का शिकार हो सकते हैं। कोई भी अननोन फाइल, जैसे कि कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर, कोई भी फ्री मूवी, कोई भी फ्री सॉन्ग, कोई भी फ्री ऐसी चीज जो कि आपको फ्री बोल के बेची जा रही है, वो एक मालवेयर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया था पबजी का, एडोब का। एडोब का एग्जाम्पल लेते हैं, फोटोशॉप का एग्जाम्पल दोबारा से समझते हैं कि फोटोशॉप में आपने वो सॉफ्टवेयर, चूंकि वो फ्री पेड था, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने उसको कहीं और से गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लिया, जिससे क्या हुआ, आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर तो आ गया लेकिन उसके साथ मेलवेयर भी आ गया। और उस मेलवेयर के अंदर आपके सिस्टम में जो जो चीजें हैं वो उसको पढ़ सकता है, डिलीट कर सकता है, उस जानकारी को चुरा सकता है। इसीलिए आपको अननोन लिंक्स पे, अनजाने लिंक्स पे, अनजाने लोगों से इंटरनेट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपकी आइडेंटिटी के लिए खतरा हो सकती है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी खतरा हो सकती है। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनका जो जवाब है आप सबसे सुनना चाहूंगा। तो जो जो इसका जवाब देना चाहता है वो चैट बॉक्स में, या फिर
रेज हैंड करके पूछ सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर सेफ्टी? आपको क्या लगता है साइबर सेफ्टी क्या है? अपना हाथ रेज हैंड करके, यहाँ पर चैट ऊपर जहाँ पे चैट लिखा हुआ है उसके बराबर में रेज हैंड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा, आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप जवाब दे सकते हैं या फिर आप चैट में बता सकते हैं। साइबर साइबर सेफ्टी क्या है? बताना चाहेगा कोई? ठीक है, तो साइबर सेफ्टी एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी इंटरनेट की पर्सनालिटी को, आपकी जानकारी को आप सेफ रखें, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें समझी कि कैसे हमें अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, कैसे हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, ये सारी चीजें, ये सब साइबर सेफ्टी का पार्ट। अगला मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई बताना चाहे, आप संकोच न करें, हेजिटेट न करें, आपका जवाब सही हो या गलत, आप जवाब जरूर दें अगर आपको उसका जवाब आता है तो। जो भी होगा गलत सही मैं आपको सही करके बताऊंगा अगर गलत होगा, और अगर सही होगा तो फिर तो अच्छी बात है, आपको ही कॉन्फिडेंस आएगा। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्यों साइबर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है? कोई बताना चाहेगा? रेज हैंड करके चैट पे लिख के बता सकता है। नवाब जी ने बताया है, साइबर सेफ्टी इज अ सेफ इंटरनेट डेटा एंड पर्सनल डिटेल। जी बिल्कुल, साइबर सेफ्टी का मतलब है कि आप अपने इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो उसको सेव रखो। मोहम्मद मौजम ने बताया है, आपकी पर्सनल जानकारी जैसे ओटीपी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स को सुरक्षित रखना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्यों ये जरूरी है? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? चैट में हम रेज हैंड करके प्लीज दे सकते हैं फिर। हाँ जी, हैकर्स और अदर स्कैम्स के लिए जरूरी है, हाँ, किसी भी तरीके से आपको कोई हैक ना कर पाए, कोई स्कैम ना कर पाए, इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेम टू ऑनलाइन रिस्क। आपको क्या लगता है दो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आपको हैक या स्कैम करा जा सकता है? रेज हैंड करके या चैट पे लिख के भी बता सकते हैं, दो ऐसे तरीके जिससे आपको लगता है कि आपको हैक करा जा सकता है। हाँ जी, पवित्र कुमार आप बता सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है। अंशु सिंह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि वो मेरी इंफॉर्मेशन जान जाएंगे तो मेरी पर्सनल डिटेल्स का कुछ, बिल्कुल सही जवाब। आपकी अगर इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी तो उसका कुछ भी कर सकते हैं, फेक ईमेल, फेक मैसेज। वेरी गुड। देखो, अगेन वही चीज, अगर आपको फेक ईमेल, फेक मैसेजेस आएंगे तो, और आप उन पर क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हो, तो अगेन आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको खतरा है। पवित्र कुमार, अगर आपको कुछ जवाब देना है तो आप दे सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है, वरना हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो रिकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट बता देगा, रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, आप वहां से बात कर लेना। हमलावर नकली ईमेल, एसएमएस या लिंक भेजता है जो असली बैंक ऐप जैसे दिखता है, जैसे कि आप उस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड डालते हैं हमारे बैंक पे। बिल्कुल ठीक जवाब आपने दिया मौजम जी। इसमें हमलावर जो है वो नकली ईमेल में, एसएमएस, ये सब चीजें आपको भेज के आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है और फिर आप ही के खिलाफ यूज कर सकता है, या आपके खिलाफ ना भी यूज करे, कहीं और किसी जगह पे जाके उसको यूज करने लगे, आपको पता भी ना हो।
और उससे वो कुछ इलीगल एक्टिविटी करना शुरू कर दे जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस। आपको कोई एक ऐसा तरीका बताना है जिससे आपको लगता है कि ये एक सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस है। मतलब जैसे कि मेरे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना एक सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस है, जिससे क्या होगा, मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत हाई चांसेस है कि कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई हाथ, आप कुछ कहना चाहते हैं पवित्र कुमार? जी, आप, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे, आप चैट पे लिख के बता दीजिए। जी, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत सेफ है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन रिपीट में कर देता हूँ। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिसको करके आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं? सुचिता कुमारी, आप कुछ जवाब देना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहती हैं? हमको शायद मैसेज कर रहा है। चल छा चल साहब, नहीं छा अच्छा। तो क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को सेव रखने का, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने का, जिसमें आप पहले पासवर्ड, अपना ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको जो भी वेबसाइट है बोलेगा टू स्टेप ऑथेंटिकेशन आपने लगा रखी है, तो या तो आप ओटीपी दो या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज करके आप वहां पर लॉग इन करो। पासवर्ड में लेटर्स प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स रखें, वेरी गुड। ये चीज भी हमने सीखी थी कि अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसके अंदर हम लेटर्स भी रखने हैं, नंबर्स भी रखने हैं और स्पेशल सिंबल्स भी रखने हैं। अब बात कर लेते हैं। अच्छा, सुचिता कुमारी कुछ कहना चाहती है, उनका माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप कुछ भी अगर पूछना चाहती है, बताना चाहती हैं तो बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब लास्ट चीज हो जाती है हमारी इसके अंदर, असाइनमेंट। आपको कोई भी 5 साइबर थ्रेट एग्जाम्पल्स के साथ अपने असाइनमेंट में लिखने हैं, जिसमें आप रियल लाइफ सिचुएशन का भी यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस, अब आपको ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी, या तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस फॉर ऑफ हैकिंग। वहां पे आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल और जानकारी और यूट्यूब वीडियोस भी आपको मिल सकते हैं। पढ़ाई ये तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्लास की, कि अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो वो डाउट अब पूछ सकता है पूरी क्लास से रिलेटेड। जो भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अपना रेज हैंड करके ये चैट पे लिख के बता दो, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी आवाज साफ नहीं आ रही है तो वो चैट पे लिख के बता दे। जी, सुचिता कुमारी, ठीक है, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, आप जवाब दे सकते हैं। सुचिता कुमारी, आपने हैंड रेज कराया अपना, आप अगर कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके खुद को जवाब दे सकते हैं।
हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। पवित्र कुमार, आप कुछ बताना चाहते हैं? आपने रेज हैंड करा हुआ है, आप कुछ बताना चाहते हैं? आप अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। हाय सर, गुड आफ्टरनून। मैं विजय गुड बात कर रहा आफ्टरनून। हूँ सैनफोर्ड एकेडमी से। जी सर। एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। कुछ बच्चों को डाउट है कि असाइनमेंट कैसे करना है, कहाँ सबमिट करना है। तो मैं चाहूँगा सर आप असाइनमेंट वाली पीपीटी स्क्रीन पे चले जाएं सर। जो लास्ट स्लाइड है पीपीटी का उस पर चले जाएं। ठीक है, इसको स्लाइड शो कर दीजिए सर। ठीक है, आपको यहाँ पे असाइनमेंट दिख रहा होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिख रहा होगा। ये असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट इन नोटबुक। आपको ये असाइनमेंट नोटबुक में लिखना है और क्या करना है, लिस्ट 5 थ्रेड्स विथ एग्जांपल्स। ये रियल लाइफ सिचुएशन, यूज रियल लाइफ सिचुएशन जो आपके साथ रियल में हुआ हो कभी। कोशिश करिए कि वहां से आपको 5 साइबर थ्रेड्स लिखने विथ एग्जांपल। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है सबमिट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो क्या करना है, अभी आपको ये सबमिट नहीं करना है। ये आपको अपने पास बना के रखना है, और जब आपका क्लास पूरी होने वाली होगी, जब आपकी नेक्स्ट वीक की क्लास पूरी होने वाली होगी, तो हम आपको बता देंगे कि इस असाइनमेंट को पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है। ठीक है, अभी आपको सारे असाइनमेंट करने हैं, जितनी भी क्लास हो रही है यहाँ पे, सारी क्लास के लास्ट में आपको असाइनमेंट दिया गया है। आपको सारे असाइनमेंट करने हैं और अपने पास रखने हैं। क्लास जब आपकी खत्म होने वाली होगी तो हम आपको बता देंगे कि इस असाइनमेंट को पोर्टल पे कैसे सबमिट करना है, और इसकी एक वीडियो व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, ये आपका सेकंड क्लास का असाइनमेंट है, जो आज की क्लास है उसका असाइनमेंट है। अब मैं चाहूंगा सर, अगर आपके पास पिछली क्लास का, कल वाली क्लास का असाइनमेंट हो तो वो भी एक बार ओपन कर दीजिए। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। एक सेकंड दीजिए बस आप मुझे। जी सर। दिखा दिया मैंने, कल वाली क्लास का असाइनमेंट है। ठीक है, ये आपकी कल जो क्लास हुई थी उसका असाइनमेंट है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि बाद में खोजने में आसानी हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ये असाइनमेंट आपको करना है, ये आपकी पहली क्लास का असाइनमेंट है। ठीक है, ओके सर, अभी आज की स्लाइड पे चले जाइए। ठीक है, ये आज की क्लास का असाइनमेंट जो भी हम कर रहे हैं, इस क्लास का असाइनमेंट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों असाइनमेंट आपको करके अपने पास रखने हैं, और उसको सबमिट कैसे करना है हमारे पास, ये हम आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बता देंगे। अभी के लिए आपको ये दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और चैट में मैं देख पा रहा हूँ मोहम्मद मौजम, आपको कुछ बात करना है। सर हमें कुछ बात करना है, आपने टेक्स्ट किया है। मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद आप बोल दीजिएगा आपको क्या कहना है। ठीक है, उसके बाद आप बता दीजिएगा आपको क्या कहना है। सर प्लीज अपने एंड से माइक ऑन कर दीजिए। जी, आपका माइक जो है वो ऑन कर दिया गया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। जी गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून।
सर इसमें अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है इसमें, तो हम्म, अभी सभी का एक साथ चल रहा है सर। अभी मतलब जितने भी स्टूडेंट है सबका एक साथ चल रहा है, क्योंकि हमको जी बहुत सारे, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, मेरे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी मेरे साथी हैं, सारे लोग मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करें, कैसे क्या करें, और हम लोग का क्लास कब है, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, कैसे होगा। ये सब चीज को लेके बहुत सर थोड़ा डिस्टर्ब मतलब होना पड़ता है। तो मेरा मेरा एक ओपिनियन ये है कि सर मतलब जितने भी लोग जो एआई लिए हैं या फोटोग्राफी लिए हैं, मतलब जिस तरह का भी जो जो लिए हैं ना सर, उसके लिए हम्म, एक अलग अलग, मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन कि उनके लिए एक अलग अलग ग्रुप बना दीजिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो सर। जी मोहम्मद मुअज्जम जी, ठीक है। जी। जो आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। हमारी सारी क्लासेस की जानकारी, कौन सी क्लास आज होनी है, कौन सी क्लास नहीं होनी है, वो सब जानकारी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से शेयर कर दी जाती है। हो सकता है आपके जो क्लासमेट्स हों वो व्हाट्सएप चैनल ना ज्वाइन किए हों, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हैं तो लिंक उनके साथ शेयर कर दीजिए। सारी की सारी अपडेट उसी चैनल पे आती है, ठीक है। वही चीज सर, मतलब बताने के बाद भी मतलब समझ में नहीं आता ना सर कि मतलब क्या है। एग्जैक्टली तो वो जैसे हम, समझने का जैसे है मेरा but- मेरा एआई है ना सर, तो एआई हम्म, का जितने भी बच्चे हैं सब एआई के ही ग्रुप में होंगे, मतलब उस तरह का मतलब बोल रहे थे हम सब। देखिए बात ये है कि हम इस तरह से सब सब्जेक्ट के लिए इतने चैनल नहीं बना सकते। हमारे साथ 5 से 6 यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, और उसमें कितने कॉलेजेस हैं और कितने बच्चे हैं आप समझ पा रहे हो, इसलिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है। हर कॉलेज का एक चैनल है, उस कॉलेज की सारी जानकारी उसी चैनल में शेयर कर दी जाती है। अगर आपके फ्रेंड जो है, आपके क्लासमेट्स जो हैं, वो चैनल से ज्वाइन नहीं है, तो आप लिंक भेज के उनको चैनल ज्वाइन करवा दीजिए। अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि उनको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करवा दीजिए, और सारी क्लास की जानकारी हम उनको चैनल पे ही देते हैं। सभी को सारी जानकारी जो साझा होनी होती है व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही शेयर की जाती है, ठीक है। अभी उनको आप बेस्ट ये कर सकते हैं कि उनको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक है। ठीक है। जी हाँ, कॉपी में ही लिखना है असाइनमेंट। आप किसी पेन पेपर पे भी लिख सकते हैं, जो A4 शीट होती है उसमें भी असाइनमेंट बना के लिख सकते हैं, या फिर किसी कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर किसी रजिस्टर में लिख सकते हैं। जहां भी आपको उचित लगे आप वहां लिख लीजिए। बाद में असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इस असाइनमेंट को बना के सेफ रखिएगा, अपने साथ संभाल के रखिएगा इसको। असाइनमेंट पेज में ही बनाएंगे, यस, असाइनमेंट आपको पेज में ही बनाना है। आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, 1 बज चुके हैं। हमारी क्लास 12 से 1 बजे तक की थी, और आपकी ये सेम क्लास, आपकी जो थर्ड क्लास होनी है, ये भी कल सेम इसी टाइम पे होगी। और क्लास के रिकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टाइमिंग वगैरह जो चेंज अगर कुछ होना है, या फिर कोई भी अपडेट है क्लास के रिकॉर्डिंग, तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है सुफिया अंजुम, आपने एक पेज शेयर किया है चैट में, ठीक है। इस तरह के पेज में भी आप बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, खत्म हो चुका है। अभी दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है, सर को दूसरी क्लास में जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आपको सपोर्ट का नंबर दिया गया हुआ है, आप उस सपोर्ट के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी बता सकते हैं। आपको आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्द सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अभी इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड थैंक यू सर, आप ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सभी का इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अभी आप क्लास को लीव कर सकते हैं, थैंक यू।